गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतिशय जैन और आज हम रिव्यू करने वाले हैं BMW 520D विच इज़ बेसिकली द 5 सीरीज़ एंड D स्टैंड फॉर द डीजल इंजन का लग्जरी लाइन वेरिएंट। जो ये कार है मुझे मिली है कार क्लब के द्वारा, जो कि एक प्रीमियम प्री ओन्ड कार डीलरशिप है अशोक विहार न्यू दिल्ली में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ही लग्जरी कार्स होती हैं जो लेस ड्रिवन होती हैं, नॉन एक्सीडेंटल होती हैं और ऐसी ही मिंट कंडीशन में आपको मिलेंगी। एज यू कैन सी दिस कार इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू एंड दीज गाइज हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर मोर देन 3 decades नाउ। तो आप इनके पास अपनी कार बाय या सेल करने अगर आएंगे तो आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कार, तो सबसे पहले हम इसकी कीज़ देखते हैं। तो जो की है इसके अंदर आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज़ का बटन मिलता है। जो ये लास्ट बटन है उससे आप इस कार की लाइट्स ऑन कर सकते हैं। एज यू कैन सी, सबसे पहले हम इसका इंजन में अनलॉक करते हैं इस कार का। नाउ इफ़ यू ओपन द इंजन बे देन यू कैन सी कि आपको इसमें दोनों तरफ हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलेंगे, जिससे आपको जो इंजन बे है वो खुद से लिफ्ट नहीं करना होगा। हल्का सा पुश देते ही इंजन में अनलॉक हो जाएगा। जो ये इंजन है गाइस, दिस इज़ अ 2 लीटर डीजल इंजन, जिसके ऊपर आपको ट्विन पावर टर्बो की बैजिंग एंड BMW की बैजिंग मिलती है। जो ये इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 188 bhp और 190 bhp एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क। जो ये कार है ये 0 to 100 अचीव कर सकती है ओनली इन 7.54 सेकेंड्स। तो जो इस कार की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है एंड BMW जो है वो ऑलवेज़ मानी जाती है अपनी ड्राइविंग प्लेजर के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द कार्स दैट ड्राइविंग एंथुसियास्ट विल लव। इफ़ यू स्टार्ट अबाउट द फ्रंट लुक नाउ, तो इसके अंदर आपको BMW की किडनी ग्रिल मिलेगी विद क्रोम सराउंड्स। और जो ये वेंट्स हैं इसके, ये जब इंजन टेम्परेचर हाई हो जाता है तो अपने आप को कूल डाउन करने के ये वेंट्स खुल जाते हैं। आपको BMW की बैजिंग, नीचे आपको एक फ्रंट कैमरा मिलेगा। एज यू नो कि दिस कार गेट्स 360 डिग्री कैमरा विद 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एज वेल, जो फ्रंट बम्पर पे सिचुएटेड है। इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइट्स, तो इसके अंदर आपको डुअल प्रोजेक्टर अडेप्टिव BMW लाइट्स मिलती हैं विच आर LEDs, जिनका थ्रो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नाइट में तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगी। नीचे आपको LED फॉग लैम्प्स एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ये बैजिंग भी मिलेगी BMW अडेप्टिव LEDs की। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार नाउ, तो सबसे पहले आपको इसके मैसिव अलॉय व्हील्स दिखेंगे, जिनकी प्रोफाइल है 245 45 R18। तो ये जो आपके अलॉय व्हील्स हैं ये 18 इंचेस के हैं विद मैसिव डिस्क ब्रेक्स, क्योंकि जितनी इस कार में परफॉर्मेंस है उतनी इसमें ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है। साइड में आपको फेंडर पे लग्जरी लाइन की बैजिंग मिलेगी। नीचे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी। ये जो स्ट्रिप है बेसिकली ये एयर वेंट है फॉर बेटर एरोडायनामिक्स। जो ORVMs है उस पर आपको इंडिकेटर्स मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आप एक कैमरा देख पाएंगे फॉर द 360 डिग्री कैमरा। जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर्ड हैं, बट उन पे एक आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी एंड आपको पूरी कार पे भी एक क्रोम की स्ट्रिप ऐसे लाइनिंग पे दिखेगी विंडोज़ की। रेयर में आपको फ्यूल लिड ओपनर मिलेगा, डीजल। कमिंग टू द रेयर नाउ, तो इसमें आपको BMW का बैज, 520D की बैजिंग, आपको 2 नीचे क्रोम एग्जॉस्ट टिप्स मिलेंगी और ये दोनों ही एग्जॉस्ट वर्किंग है। जो आजकल की न्यू कार्स हैं उनमें जो आपको सिर्फ एग्जॉस्ट की शेप दी जाती है और वो वर्किंग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। एक नीचे क्रोम की स्ट्रिप, LED टेल लैम्प्स, रिफ्लेक्टर एंड एक और चीज़ जो इसमें स्पेशल है दैट इज़ कि इसके अंदर आपको 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। नॉर्मली आपने 2 या 4 देखे होंगे, पर इस कार के अंदर आपको 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एंड रेयर विंडशील्ड पे आपको डिफॉगर भी मिलेगा।
लेट्स ओपन द बूट। तो जो बूट है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बट ऑन द क्लिक ऑफ द बटन ये अपने आप ओपन हो जाता है ड्यू टू द हाइड्रोलिक्स। जो बूट है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है विद 530 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी। साइड में आपको एक नेट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलेगी एंड राइट में भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिलेगा। यहाँ पे आपका ट्रायंगल जो वार्निंग के लिए यूज़ होता है, लॉक करने के लिए बटन, और साथ ही साथ उसके नीचे आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा। लेट्स गेट इनसाइड द कार नाउ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डोर, रेयर डोर, तो इसमें आपको 2 मैनुअल सन ब्लाइंड्स मिलेंगी, इवन फॉर द क्वार्टर ग्लास, एम्बिएंट लाइटिंग। सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलता है, एक ट्विटर मिलता है, पावर विंडो कंट्रोल्स, ट्विन 1 लीटर वाटर बॉटल का स्लॉट एंड हार्मन कार्डन ब्रांडेड स्पीकर। जो रेयर सीट्स हैं इस कार की, उसमें आपको 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे विद आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। रेयर में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सन ब्लाइंड मिलेगी जिसका बटन मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी कार के अंदर आते ही, कि जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा हूँ, जो आउटसाइड नॉइज़ थी वो सारी बिल्कुल आइसोलेट हो गई है। ये बहुत ही अच्छे से डैम्प्ड कार है। अगर हम रेयर सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम मिलेगा। जो फ्रंट पैसेंजर सीट है उसके नीचे पैर रखने की जगह है। नी रूम बहुत ज़्यादा मिलेगा। फॉर रेफरेंस माई हाइट इज़ 6 फीट, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है ये। हेडरूम भी काफ़ी एडिक्वेट है। बीइंग अ सेडान, कुछ कार्स में दिक्कत आती है कि उनमें हेडरूम की दिक्कत होती है, बट इसमें नहीं है। जो कैबिन है वो काफ़ी वाइड है, 3 लोगों की जगह है, बट जो थर्ड पैसेंजर होगा वो नहीं बैठ सकता क्योंकि सेंटर में एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन टनल है जो उनको लेग रूम में दिक्कत देगी। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको ट्विन कप होल्डर्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। 2 एसी वेंट्स आपको सेंटर में मिलेंगे और उसी के साथ आपको दोनों पिलर्स पे भी एसी वेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको इसकी एलईडी लाइट्स मिलेंगी। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे दोनों ही तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक मिलेंगे एंड आपको बीच में बड़ी सी सनरूफ मिलेगी। पैनोरामिक नहीं है बट स्टिल नॉर्मल सनरूफ से ज़्यादा बड़ी है ये। एंड दोनों ही सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे ये मैगजीन होल्डर्स भी मिलेंगे। एंड रेयर से अगर आप इसका फ्रंट डैशबोर्ड देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है और जो यहाँ पे वुड फिनिश है ये भी काफ़ी अच्छी लगती है एंड काफ़ी स्पोर्टी सा कैबिन है इसका। चलिए बढ़ते हैं फ्रंट की तरफ। इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड डोर फर्स्ट, तो जो आप सबसे पहले ये 2 बटन देख रहे हैं इस पर 1 and 2 लिखा है, सेट लिखा है। बेसिकली दिस इज़ फॉर द ड्राइवर्स सीट एंड द स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आती हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल सेट करके कार की प्रोफाइल में उसे ऐड कर सकते हैं। देन व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ड्राइव द कार, तो आप अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करके अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ये पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स मिल जाएंगे जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली उन्हें एडजस्ट एंड अनफोल्ड कर सकते हैं। एंड जो आप ये लास्ट में बटन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली फॉर द रेयर विंडशील्ड सन ब्लाइंड। उसी के अगर हम नीचे चले तो यहाँ पे आपको 1 लीटर वाटर बॉटल का स्लॉट, कुछ स्पेस सामान रखने के लिए, बूट लिड ओपन करने के लिए एक बटन, हार्मन कार्डन का एक स्पीकर एंड हार्मन कार्डन का यहाँ पे आपको एक ट्विटर मिलेगा। और जो ये डोर पैनल है ये वुड फिनिश के ऊपर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी। राइट साइड ऑफ द कंसोल में आपको हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल्स, फॉग लाइट के कंट्रोल्स, पार्किंग लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए एंड हेडलाइट लेवलिंग के लिए एक डायल मिलेगा।
जो इसकी सीट्स मिलती हैं आपको वो सारी लेदर सीट्स होती हैं एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। लेट्स गेट इनसाइड द कार नाउ। तो सेम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम है। सबसे पहले हम कार को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। तो द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज़ डैट कि इंजन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। इवन दो ये 2000 सीसी का इंजन है, बहुत ही पावरफुल इंजन है, बहुत ही बड़ा इंजन है, बट इसके अंदर बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं आ रही, शोर नहीं आ रहा। तो जो कार की इंसुलेशन है, जो कि बॉनेट में भी थी, इंजन बे पे पूरा इंसुलेटेड था अच्छे से, जो दरवाजे हैं वो भी डैम्प्ड होते हैं, तो काफ़ी अच्छी नॉइज़ आइसोलेशन है इसके अंदर। इवन दो जब मैं रेव कर रहा हूँ तो बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। सबसे पहले अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो लेफ़्ट में आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए स्पीड को। राइट में आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाएंगे कि वॉल्यूम आपको इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, कॉल एक्सेप्ट या डिक्लाइन करनी है, या वॉइस कंट्रोल के लिए। सेंटर में आपको कुछ इसका हॉर्न का ऐसा बटन मिलेगा। जो ये हॉर्न है ये आपको अंदर फिर भी थोड़ा कम लग रहा होगा लाउड, बट बाहर बहुत ज़्यादा लाउड है ये। स्टीयरिंग व्हील पे आपको लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आपको मेटल फिनिश में पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे। लेफ़्ट में आपको इसका इंडिकेटर्स एंड डिपर के लिए कंट्रोल मिलेंगे, पास बाय के लिए जिसे हम कहते हैं। राइट में आपको इसके ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। एंड लेफ़्ट वाले स्टॉक पे ही जो आप ये दो बटन्स देख पा रहे हैं, आप इसकी मदद से जो MID पे ट्रिप वगैरह होती है उसको आप रीसेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैटरी वोल्टेज, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड नो डिस्प्ले। जो ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है ये एनालॉग डिज़ाइन में है बट पूरा डिजिटल है। लेफ़्ट में आपको इसका फ्यूल गेज मिलेगा, साथ ही साथ स्पीडोमीटर जिसमें आपको जो मार्किंग है वो 260 km/h तक है। सेंटर में आपको एक क्लॉक मिलेगी। राइट में आपको टैकोमीटर एंड एक्सट्रीम राइट में आपको इंजन टेम्परेचर मीटर मिलेगा। अगर हम कार के सेंटर में आए अब, तो इसमें आपको एक बड़ी सी टच स्क्रीन मिलती है जो काफ़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ है, लैग नहीं करती, जिसमें आपको नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। जो एप्पल कारप्ले है वो आपको वायरलेस मिलता है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक सेंट्रली माउंटेड स्पीकर मिलेगा हार्मन कार्डन का। उसके नीचे आपको 2 AC वेंट्स और बीच में आपको हैजर्ड लाइट्स का बटन मिलता है। आपको ये सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। एंड आपको नीचे जैसे आपने पीछे 2 जोन देखे, आगे भी 2 जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। एज यू कैन सी सेंटर में आपको ये स्क्रीन मिल रही है, टच ऑपरेटेड है। एयर कंडीशनर कंट्रोल्स के नीचे आपको यहाँ पे एक कभी स्पेस मिलेगी जिसमें आपको ट्विन कप होल्डर्स, एक एस्ट्रे, सेंटर में एक सिगरेट लाइटर। यहाँ पे भी आपको अंदर इल्यूमिनेशन मिलेगी एम्बिएंट लाइटिंग की। ये यहाँ पे वायरलेस चार्जर है जिसको आप इस वाली स्पेस को आप बंद भी कर सकते हैं। वुड फिनिश में आता है ये सारा। यहाँ पे आपको इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की स्टिक, ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो या अडेप्टिव, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने के लिए बटन, पार्किंग सेंसर्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए, कैमरास के लिए। तो अगर हम कैमरा के बटन पे क्लिक करें तो आप देख पाएंगे कि अभी इसका फ्रंट कैमरा है एंड दिस इज द रियर कैमरा। साथ ही साथ इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा आता है, तो आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा क्लियर है। और अगर मैं इसमें साइड्स का व्यू देखना चाहूँगा तो मैं साइड पे जैसे मैंने क्लिक करा तो आप देख पाएंगे ये लेफ़्ट साइड का व्यू एंड दिस इज़ द राइट साइड व्यू। तो जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ जो इसकी गाइडलाइंस मिलेंगी आपको वो भी अडेप्टिव है। उसी के बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, ऑटो होल्ड का बटन, और ये आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए डायल और कुछ बटन्स मिलते हैं जिससे आप बिना टच करे और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए ड्राइव करने के दौरान सीधा इसकी मदद से आप अपनी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेंटर में आपको इसके आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर आपको थोड़ी सी स्पेस, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट
और एक USB टाइप ए का स्लॉट भी मिलेगा। जो लेफ़्ट साइड पैसेंजर साइड सनवाइज़र है उसमें आपको एक वैनिटी विद लाइट मिलेगी, एंड राइट साइड पे भी आपको वैनिटी और एक लाइट मिलती है। सेंटर में आपको लाइट्स मिलेंगी इसकी। जो IRVM है वो ऑटो डिमिंग है और फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ आता है। सनरूफ के कंट्रोल्स भी आपको इधर ही सेंटर में मिलते हैं। जो सनरूफ है वो काफ़ी मैसिव है, नॉर्मल सनरूफ से काफ़ी बड़ी है, तो आपको एयरी फील ज़रूर प्रोवाइड करेगी और जो पूरा कैबिन है उसको भी ब्राइटन अप कर देगी। अगर हम इस कार की अब जो एम्बिएंट लाइटिंग थी, जो हमने पीछे भी देखी, आगे भी देखी और इवन यहाँ पे कप होल्डर पे भी देखी, उसकी बात करें तो वो आप इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की मदद से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको माई व्हीकल में जाके व्हीकल सेटिंग्स में जाके लाइट्स पे क्लिक करना है, इंटीरियर लाइटिंग, एम्बिएंट लाइट। तो इसमें आप कलर्स अलग अलग चूज कर सकते हैं, ऑरेंज, वाइट, ब्लू, ग्रीन, लाइलैक, ब्रॉन्ज। पर्सनली मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा ब्लू लगता है। साथ ही साथ ब्राइटनेस डिम्ड फॉर नाइट ड्राइविंग, कि रात को ये आपको आंखों में चुभे ना, इस वजह से। ये सारी सेटिंग्स आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से मिलेगी। जो ये एम्बिएंट लाइटिंग है काफ़ी अच्छी लगती है, जो आपका कैबिन होता है उसका एक्सपीरियंस इन्हांस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपको सेंटर पे भी मिलेगी स्क्रीन के नीचे, और ये पूरे डैशबोर्ड पे रन करते हुए वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लेफ़्ट साइड पैसेंजर डोर पे भी है एंड रियर डोर्स पे भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना 5 सीरीज़ का ड्राइविंग रिव्यू। सो गाइस, ड्राइविंग रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसको अपना इको प्रो में सेट कर लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये डायल्स की थीम चेंज हो गई है। मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिस्प्ले ऑन कर लिया है। जो गियर बॉक्स है हम उसको नॉर्मल ड्राइव पे रखेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑन है। तो ये कार अभी अपनी सबसे बेसिक ट्यून सेटिंग पे चल रही है, बट अगर ये 188 bhp प्रोड्यूस करती है तो इको प्रो में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, मेरे को ऐसा लगता है। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो वही कार बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इंजन की कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही। इवन जो रोड नॉइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और अभी जैसे 40-50 पे कार क्रूज़ कर रही है तो पता भी नहीं चल रहा बिल्कुल कि इंजन अभी चल भी रहा है या नहीं। साथ ही साथ जब मैंने ब्रेक्स अप्लाई करे तो मैंने देखा कि जो मीटर है राइट वाला, जो पहले टैकोमीटर था, उसमें जब मैंने ब्रेक करा था वो चार्ज की तरफ बढ़ गया है, एंड जब कार हॉल्ट पे आ गई तो वो बिल्कुल अपने वापस सेंटर पे आ गया है। जब मैंने एक्सीलेटर प्रेस करा था तो ये राइट की तरफ गया था, जो बेसिकली RPM शो कर रहा था आपका। एंड लेफ़्ट में जब मैंने करा था वो बैटरी को चार्ज कर रहा था, रीजन हो रही थी। एंड बिल्कुल लेफ़्ट में वो ये दिखा रहा है कि आपकी कितनी रेंज बढ़ गई है। इको प्रो में जो मैं फील कर पाऊँ कि जो कार का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा डल डाउन है। उसका मोटिव आपको परफॉर्मेंस नहीं देना है, कार को सिर्फ अपनी फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सट्रैक्ट करनी है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेंटर पोजीशन पे बहुत अच्छे से आ जाता है। एंड जैसे मैंने अभी यू टर्न लिया तो वो काफ़ी लाइट भी था, तो आपको सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में पार्क करते हुए या मैनूवर करते हुए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इवन जो मैंने अभी देखा कि जो स्पीडोमीटर था उसकी जो मार्किंग है वो भी सिर्फ अभी 120 तक ही डिस्प्ले पे आ रही है, उससे ऊपर अभी वो ब्लैकआउट हुआ हुआ है। तो मे बी इको प्रो पे उसको वो लिमिट आ जाती है, या जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तब वो डिस्प्ले पे आगे की स्पीड जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम हल्का सा एक्सीलेटर को पुश करें इको प्रो मोड में ही तो कार डिसेंट प्रोग्रेस शो कर रही है। ओवरटेक्स करने के लिए भी आसान है काफ़ी, जैसे मैंने थ्रॉटल पे टैप करा। और स्पोर्ट्स डिस्प्ले पे मैंने अभी जैसे देखा जो टॉर्क फिगर्स दिखा रहा है वो भी अराउंड 250 to 80 न्यूटन मीटर्स का शो हो रहा था।
इको प्रो में भी आपको ओवरटेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स जस्ट दैट कि कार थोड़ा सा टाइम लेगी शिफ्ट डाउन होने में, डाउन शिफ्ट होने में। एंड देन जैसी वो डाउन शिफ्ट होगी, तो ये डीजल इंजन है, तो जैसी टर्बो स्पूल होगा तो आपको प्रोग्रेस फील होगी। अभी जैसे मैं फिर से यू टर्न ले रहा हूँ तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा लाइट है। एंड द मोमेंट मैंने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ा, वो वापस अपनी सेंटर पोजीशन में आ गया, और वो भी काफ़ी क्विकली। कुछ कार्स में आपको ऐसा लगता है कि लैग है, बट इसमें नहीं। फील एंड फीडबैक भी काफ़ी अच्छा था इसका। अब हम एक बार फिर से कार को रोक के स्पोर्ट्स मोड पे अब की बार इसको ट्राई करेंगे इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस में, और फिर फ़र्क देखेंगे कि कितना ज़्यादा आता है। तो अब हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे कर रहे हैं नीचे से, यहाँ पे बटन के थ्रू। ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। साथ ही साथ हम इसके गियर बॉक्स को भी स्पोर्ट पे कर देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखते हैं क्योंकि एक रियर व्हील ड्राइव कार है, तो मैं नहीं चाहता कि वो स्लिप हो। जो मेरा लेफ्ट फुट है दैट इज़ ऑन द ब्रेक, एंड जो राइट फुट है दैट इज़ ऑन द एक्सेलरेटर। तो एज यू कैन सी कार आगे से लिफ्ट हो रही है, वो आगे को लॉन्च होना चाहती है। एंड थोड़ी सी कार ने अपनी लाइन लूज़ करी, एंड परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इन्हांस हो गई है गाइस। अब तो ये सही में जो 7.54 सेकेंड से इसका क्लेम 0 to 100 है उसको जस्टिफाई कर रहा है। कार काफ़ी ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा टॉर्क है उसके अंदर। परफॉर्मेंस मैसिवली इंक्रीज़ हो गई है। इको प्रो में जितनी ये डल डाउन थी, अब उतनी ही ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस एजाइल हो गई है, शार्प हो गई है। एंड स्पोर्ट्स मोड में तो ये दिस इज़ रेडी टू गो, कि आप जैसी थ्रॉटल पे टैप करेंगे आपको पीछे पुश करेगी ये। यहाँ पे आपको ये S2 भी लिखा आ रहा है क्योंकि जो गियर बॉक्स था वो स्पोर्ट्स मोड पे था। स्पोर्ट्स मोड को जस्टिफाई करने के लिए ये ट्रैफिक कंडीशंस नहीं, कोई हाईवे ही उसको जस्टिफाई कर पाएगा। जब आप इसकी बिल्कुल मैक्सिमम आउटपुट को देख पाएंगे कि कहाँ तक इस कार की लिमिट है। बट बहुत ही अच्छा और अमेजिंग परफॉर्मेंस था। जैसे ही मैंने कार को लॉन्च करा, इसने मेरे को एकदम से पीछे को पुश दिया एक, और इवन थोड़ी सी स्लिप भी हुई। जैसे अब मैं थोड़ा सा अगर इसको पुश करूं, थ्रॉटल पे टैप करती बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। और वहीं जब इको प्रो पे था तो वो 250 दिखा रहा था। अभी मैंने जब स्पोर्ट्स डिस्प्ले पे देखा तो इट वॉज शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 390 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो मतलब सिर्फ मोड चेंज करने से भी टॉर्क की ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। साथ ही साथ जो इसकी स्टीयरिंग व्हील है वो पहले से ज़्यादा मेरे को थोड़ा सा स्टिफर साइड पे लग रहा है, ताकि आपको बेटर कॉन्फिडेंस आए ड्राइव करते हुए इसे। जो सस्पेंशन है वो भी थोड़ी सी स्टिफर साइड पे लग रही है। एंड साथ ही साथ जो इसकी ब्रेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक पॉइंट उनका अच्छा है। कार लाइन लूज़ नहीं करती, अनस्टेबल नहीं होती, और बीइंग अ सेडान तो ये बहुत ज़्यादा प्लांटेड तो है ही है। तो अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं और आपको कभी कभी शॉफर ड्रिवन कार भी चाहिए, तो ये कार आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। बेटर देन एनी ई क्लास और Audi A6, दिस कार विल गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस। कंफर्ट के लिए ज़रूर आप ई क्लास की तरफ जा सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स 5 सीरीज़ को ई क्लास या A6 कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। अगर हम बढ़े इसके गियर बॉक्स की तरफ, तो जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, उसके शिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्विक है। जैसे मैंने अभी थ्रॉटल पे टैप करा एंड यू कैन सी इंस्टेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गियर बॉक्स एंड द इंजन। दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। आपको कोई भी जर्क फील नहीं होता है इस गियर बॉक्स में, कोई लैग नहीं है। जब ये शिफ्ट भी करती है आपको पता भी नहीं चलता कब गियर चेंजेस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा स्मूथ है ये गियर बॉक्स। साथ ही साथ ये कंफ्यूज नहीं होता है। जैसे कुछ कार्स में मैंने देखा है कि जैसे आप थ्रॉटल पे टैप करते हैं तो जो गियर बॉक्स होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, लैग करता है, पॉज हो जाता है 1 सेकेंड के लिए, फिर वो टाइम लेता है कि उसे डाउन शिफ्ट प्रोवाइड करना है, अप शिफ्ट प्रोवाइड करना है। बट इस गियर बॉक्स से तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो कार है वो काफ़ी अच्छी है। जो इसकी सस्पेंशन है वो थोड़ी सी आपको मैं कहूँगा स्टिफर साइड पे है। आपको बम्प्स तो फील नहीं होंगे, बट स्टेबिलिटी वाइज मैं इसको जज करके कह रहा हूँ कि ये ज़रूर स्टिफर साइड पे होगी थोड़ी।
क्योंकि जितनी ये कार स्टेबल है, और ये भी हो सकता है कि जो इसकी स्टेबिलिटी है डैट इज़ ड्यू टू द रियली बिग व्हील्स, जो विड्थ और साइज़ दोनों में ही बहुत बड़े हैं। अब हम इस कार को कंफर्ट में वापस स्विच कर लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे डायल्स का फिर से स्टाइल चेंज हो गया है, थीम चेंज हो गई है। डैट इज़ बिकॉज कि सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में जो स्टीयरिंग व्हील है वो कंफर्ट मोड पे लाइट हो जाता है, स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा आपका स्टिफ हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी इसको कंफर्ट पे करा, जब मैंने अभी टर्न ले रहा हूँ तो आई कैन इंस्टेंटली फील कि जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा सॉफ्टन अप हो गया है। स्पोर्ट्स मोड में आपको फील एंड फीडबैक ज़रूर ज़्यादा है, बट सिटी स्पीड और ट्रैफिक कंडीशंस के लिए कंफर्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से। तो यही थी आज की कुछ वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। आप लोग व्यूज़ बहुत अच्छे दे रहे हैं, आप बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं वीडियोस पे, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप कोई भी कार सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो कार क्लब को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर। थैंक यू सो मच।